और चलिए खबर इस वक्त भोपाल से आपको बता देते हैं, जहां कार से सोना कैश मिलने के मामले में लोकायुक्त आईटी के बाद ईडी की एंट्री हो गई है और सौरभ शर्मा चेतन गौर पर भी केस दर्ज किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज हुआ है। छापे के बाद जो 52 किलो सोना बरामद हुआ था, उसको लेकर अब कार्रवाई तेज हो गई है। मैंडोरी में कार से 15 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, जिसके बाद अब आईटी लोकायुक्त के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो गई। सोने का जखीरा, करोड़ों का कैश जब बरामद हुआ तो उसके बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक सारे तार हिले हुए हैं। और ये मानिए कि इस मामले में जांच गहरी होती जाएगी, क्योंकि कुछ डायरियां सौरभ शर्मा के पास से बरामद हुई हैं, उनके घर से बरामद हुई हैं, जिसमें करोड़ों के लेन देन की बातें लिखी हुई हैं, यानी डिटेल्स लिखी हुई हैं। शबाना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है खबर पर जानकारी के लिए, उनसे और भी समझ लेते हैं। शबाना, लोकायुक्त आईटी के बाद अब ईडी की एंट्री हो गई इस पूरे मामले में, कहां तक इस मामले में और जांच होगी? जाहिर है कि बड़ा अमाउंट है, बहुत ज्यादा जखीरा बरामद हुआ है सोने का, गोल्ड का, और इसके तार बताए जा रहे, कई ऐसे नकाब सफेद पोश जो अफसर हैं उनसे भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो और भी डिटेल होगी इस मामले में, और भी छानबीन होगी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोकायुक्त की छापे के बाद जो है अब ईडी ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर दिया है। लगातार 5 दिन से अधिकारी कर्मचारी आयकर विभाग में इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रहे हैं और कई और खुलासे होना अभी बाकी है। आप देखेंगे 150 पेज की शिकायत चेतन के लिखने पर जो है शिकायती तौर पर लिखी गई है, जिसमें कई आरटीओ अफसर के नाम और परिवहन विभाग के अधिकारियों के नाम, इसके अलावा तमाम कई ऐसे नेता हैं जिनके नामों का जिक्र हुआ है। हालांकि दुबई में है सौरभ शर्मा, उसका सबसे ज्यादा करीबी है चेतन। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। लगातार इतना ज्यादा मात्रा में कैश और सोना बरामद होने के बाद जो है आयकर, ईडी और भोपाल पुलिस एक्टिव हुई थी। अब इस पूरे मामले में कंटिन्यू 5 दिनों से जांच जो है वो चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो निकलकर सामने आता है। इस पूरे मामले में जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी केस दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा ईडी की बात करें तो ईडी ने भी इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया। लगातार 5 दिन से चेतन से पूछताछ चल रही है और आयकर विभाग के अधिकारियों ने ही अपना घर जो है आयकर भवन में बना लिया, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इस पूरे मामले में बड़े खुलासे होने के अंदेशे भी हैं। बिल्कुल बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट बरामद हुआ है और जिस तरीके से एक के बाद एक लोकायुक्त ने कार्रवाई की, आईटी की रेड्स पड़ी और अब माना जा रहा है कि काफी सारे लोगों के नाम जो हैं, जो डायरी में है, उसको लेकर खुलासे की बात कही जा रही है। क्या जो जांच की जा रही है उनमें जो नाम सामने आ रहे हैं उनको लेकर भी कोई डिटेल है? क्या उन पर भी कार्रवाई होगी या उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे डायरी में जिसके नाम है? देखिए, अगर मैं डायरी की बात करूं तो कई ऐसे नाम सामने आए हैं। वो विभाग के अधिकारी भी है, परिवहन विभाग के कुछ कर्मचारी हैं, इसके अलावा तमाम नेताओं के नामों का भी जिक्र किया गया। हालांकि आयकर विभाग कभी इन सारी चीजों को हाइड रख रहा है, लेकिन जैसे ही दुबई से सौरभ शर्मा लौटेगा, उसके परिवार और उसके साथ पूछताछ होगी। अभी चेतन गौर के साथ पूछताछ हो रही, क्या कुछ निकलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से इतना बड़ा सोने का जखीरा पकड़ाया, कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार और एक बड़ी जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा, ईडी के द्वारा की गई है, इससे ये दिखाता है कि लगातार ऐसे मामले में एक्टिव जो है पुलिस है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ वीडियो भी वायरल हो रहा था सौरभ का, वो डांस करते हुए दुबई में नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो भारत लौटेगा उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अब इस पूरे मामले में कितने लोग संलिप्त है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शबाना। तो देखिए, चेतन गौर से अब पूछताछ हो रही है, जैसे कि शबाना में जानकारी दे रही थी, और जैसे ही सौरभ शर्मा दुबई से लौटेगा उससे भी और भी डिटेल में पूछताछ होगी और उम्मीद की जा सकती है कि बड़े नामों का खुलासा होगा, क्योंकि काफी सारे लोग इस मामले से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, क्योंकि डायरी में कई सारे नामों का जिक्र है, करोड़ों के लेन देन की डिटेल है। एक बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा होने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फिलहाल जब तक सौरभ शर्मा दुबई में है, जब तक पूछताछ के लिए वो नहीं आ जाता, तब तक चेतन गौर क्या कुछ बोलते हैं, उनके साथ पूछताछ में क्या कुछ निकलता है, उस पर हमारी नजर बनी हुई है।